हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैश बजट टॉपिक का 9th पार्ट, इससे पहले टोटल 8 पार्ट कर चुके हैं। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, बीकॉम के स्टूडेंट्स, बीबीए, एमबीए, प्रोफेशनल कोर्सेज के और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप शुरू से ये टॉपिक नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो एकदम वीडियो नंबर 1 से आप देखिए, पहला क्लास से फॉलो कीजिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए एक और सम सॉल्व करते हैं। ये अपना ही स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लिया हूं मैं। प्रिपेयर ए सिंपल कैश बजट। एबीसी कंपनी लिमिटेड का स्टार्ट हुआ बिजनेस 1 जनवरी से और शुरू में कैपिटल लगाया था 60,000 रुपया कैश। कितना दिन का बजट बनाना है ये बताया नहीं है। जब नहीं बताएगा तो यहाँ जितना मंथ दिया है सभी का बनाना पड़ेगा आपको, यानी जनवरी से जून तक 6 महीना का बनाना है। तो 6 अमाउंट का कॉलम होगा, जैसे होता है 6 अमाउंट का कॉलम होगा। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस जो हम डालेंगे, जो कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया था 60,000 रुपीज, सबसे पहले हम 60,000 रुपीज डालेंगे। नेक्स्ट, इधर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब मुझे लिखना है कि मुझे पैसा कहां से मिलेगा। देखता हूं पैसा कहां से मिलेगा, क्या क्या बोला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप कोई एसेट खरीदे थे, जनवरी में 6,800 का, अप्रैल में 1,200 का, ये पेमेंट में आएगा। डेटर विल बी ग्रांटेड 2 मंथ क्रेडिट। डेटर से कंडीशन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि 2 महीना बाद वो पैसा देगा, और क्रेडिटर को 1 महीना बाद देना है हमको पैसा। क्रेडिटर विल ग्रांट 1 मंथ क्रेडिट। रेंट विल बी पेड क्वार्टरली इन एडवांस। रेंट का पैसा मैं क्वार्टरली मतलब 1 क्वार्टर में 3 महीना होता है, हर 3 महीना का पैसा मैं एडवांस में पेमेंट कर दूं। यह है सम्स। कैश सेल नहीं है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से क्या कंडीशन हुआ है, हर 2 महीना बाद देगा पैसा। कैश सेल नहीं है। तो चलिए डेटर से जो पैसा मिलेगा हम लोग को, ध्यान दीजिएगा, डेटर से पैसा कैसे मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा। जनवरी में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, नया बिजनेस है, हमने सेल किया था 12,000 का, हर 2 महीना बाद पैसा देगा, यानी जनवरी का पैसा मुझे मार्च में मिलेगा 12,000। तो जनवरी में कितना मिलेगा, जनवरी में नहीं मिलेगा, ये तो न्यू बिजनेस है, इसी बार स्टार्ट हुआ है। जनवरी में पैसा नहीं मिलेगा, जनवरी में नील, फरवरी में भी नील। अब जनवरी में मैं जो सेल किया था वो पैसा मुझे 2 महीना बाद मार्च में मिलेगा 12,000 रुपया। सिमिलरली इधर देखिए, सिमिलरली फरवरी में जो 16,000 का माल बेचा था वो अप्रैल में मिलेगा, और मार्च में जो 22,000 का माल बेचा था वो मई में मिलेगा। फरवरी वाला 16,000 अप्रैल में मिलेगा और मार्च वाला 22,000 मई में मिलेगा। इधर देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद अप्रैल में जो मैं 24,000 का सामान बेचा था वो कब मिलेगा, वो जून में मिलेगा। तो अप्रैल वाला कब मिलेगा, अप्रैल वाला मुझे मिलेगा जून में। ये देखिए 24,000। तो ये था कलेक्शन फ्रॉम डेटर का कैलकुलेशन। पहला 2 महीना में क्यों नहीं मिला, क्योंकि जनवरी से ही नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये कोई ओल्ड बिजनेस नहीं है या कंटिन्यूइंग बिजनेस नहीं है। और डेटर के संग कंडीशन हुआ था कि आज बेचो तो 2 महीना बाद मिलेगा पैसा। तो जनवरी का पैसा कब मिला, जनवरी का पैसा मार्च में मिला और फरवरी का पैसा अप्रैल में मिला। हेलो 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 तो चलिए जाके बैठा देते हैं सारा अमाउंट। पहला 2 महीना नील है इसलिए खाली गया। नोट नंबर 1 यहां दे देंगे। जनवरी का टोटल करेंगे, बाकी मंथ का टोटल ग्रेजुअली करेंगे। बाकी मंथ का मुझे ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है। जनवरी का टोटल आया 60,000 पेमेंट, ये टोटल ए निकल गया। अब पेमेंट आ रहा है। पेमेंट में मैं सबसे पहले क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा। क्रेडिटर के संग कंडीशन क्या, हर 1 मंथ बाद देना है पैसा। तो क्रेडिट परचेज, ये जो परचेज है मान लेंगे यही है क्रेडिट परचेज, कैश परचेज दिया नहीं है। तो जनवरी का पैसा हम लोग कब पेमेंट करेंगे, फरवरी में। तो जनवरी में कौन सा पेमेंट करेंगे, नील पेमेंट। जनवरी का 30,000 फरवरी में। ये देखिए जनवरी में हम लोग पेमेंट करेंगे नील, जनवरी का 30,000 फरवरी में।
तो फरवरी वाला पैसा जो 24,000 था वो कब पेमेंट करेंगे, वो मार्च में पेमेंट करेंगे। अच्छा इधर देखिए, मार्च का जो पैसा था 20,000 वो अप्रैल में, अप्रैल का भी 20,000 मई में, और मई का 20,000 जून में। ये देखिए, मार्च का 20,000 अप्रैल में, अप्रैल का 20,000 मई में, मई का 20,000 जून में। जाके क्रेडिटर्स का पेमेंट में हम लोग नोट नंबर देंगे और ये पैसा डाल देंगे। फर्स्ट मंथ में नहीं था पेमेंट, आगे का ये रहा। इसके अलावा इधर ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में तो दिया था बट कुछ नहीं बोला था। ये देखिए, क्वेश्चन में बोला नहीं था कब पेमेंट करना है, तो ये मान लेना पड़ेगा हर महीना का हर महीना पेमेंट करना है। यानी जैन का जैन में, फर्स्ट का फेब में, मार्च का मार्च में, अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में, जून का जून में। तो हम लोग उसके लिए आप अलग से वर्किंग्स करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है जरूरत है उसके लिए वर्किंग्स करने का। आप डायरेक्ट लिखेंगे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग पेमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का कोई नोट का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बैठा दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए करंट मंथ, हो गया, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस का देखिए कुछ बोला नहीं है, यहां देखिए वेजेस का अमाउंट तो दे दिया है बट कुछ बोला नहीं है। अच्छा, नॉर्मल आप कंसेप्ट से सोचिए, एक मजदूर जिस दिन काम में ज्वाइन करता है क्या आप उसी दिन उसको पैसा देते हैं? ऐसा नहीं है। जब वो 1 महीना काम कंप्लीट कर देता है तब आप पैसा देते हैं। यानी जनवरी में वो जो काम किया उसका वेजेस उसको फरवरी में पेमेंट होगा। तो जनवरी में वेजेस कितना पेमेंट होगा? नो पेमेंट, क्योंकि जनवरी में ही तो बिजनेस शुरू हुआ था। ये नीचे वाला वर्किंग्स को पहले आप देख लीजिए। जनवरी में कोई पेमेंट नहीं हुआ, बट जनवरी का जो पैसा पेमेंट हुआ वो फरवरी में पेमेंट हुआ 2,000। तो सिमिलरली इधर ध्यान दीजिए, अब सिमिलरली फरवरी का जो 2,000 है वो मार्च में पेमेंट होगा, मार्च का 2,000 अप्रैल में पेमेंट होगा। ये देखिए, मार्च का 2,000 अप्रैल में पेमेंट हुआ और फरवरी का 2,000 मार्च में पेमेंट हुआ। तो मार्च में पेमेंट किए फरवरी का 2,000 और अप्रैल में पेमेंट किए मार्च का 2,000। इधर देखिए, इधर देखिए 3,000 जो अप्रैल का था वो मई में देंगे और मई का 3,500 जून में देंगे, 3,000 मई में देंगे, 3,500 मई वाला जून में देंगे। अच्छा, रेंट के बारे में क्या बोला था ध्यान दीजिएगा, वेजेस का डाल देंगे, जनवरी में कोई पेमेंट नहीं है, नोट नंबर दे देंगे। रेंट के बारे में क्या बोला था? क्वार्टरली इन एडवांस। क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीना, यानी जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 3 महीना का रेंट है 600 600 600, ये तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 1,800 हो रहा है। कब पेमेंट करेंगे? एडवांस में, यानी जनवरी का स्टार्टिंग में पेमेंट करेंगे। ये देखिए, यही बात यहां पर लिखा था, यहां पर के देखिए, पेमेंट ऑफ रेंट जनवरी में कौन सा पेमेंट करेंगे? जनवरी फरवरी मार्च का पैसा एडवांस में पेमेंट करेंगे, 600 × 3 1,800। और 3 महीना का पैसा मैंने एडवांस में दे दिया, जनवरी फरवरी मार्च। नेक्स्ट तब मुझे अप्रैल में देना पड़ेगा, फिर अप्रैल में देंगे, फिर 3 महीना का एडवांस, अप्रैल मई जून, अप्रैल का मई का जून का 3 महीना का 1,800, वो कब में पेमेंट करेंगे? अप्रैल का स्टार्टिंग में पेमेंट करेंगे। ये रहा, अप्रैल का शुरू में 3 महीना का पेमेंट करेंगे। पेमेंट ऑफ रेंट में हम लोग ये अमाउंट डालेंगे, एक बार जनवरी में 1,800 डालेंगे और एक बार अप्रैल में 1,800 रुपया डालेंगे। ये देखिए, एक बार जनवरी में हम 1,800 रुपया डालेंगे और एक बार अप्रैल में 1,800 एडवांस में पेमेंट किया मैंने। और कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था 2 बार। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप जरूर कोई एसेट वगैरह परचेस किए हैं। जनवरी में एक बार परचेस किए हैं, एक बार अप्रैल में परचेस किए हैं। जनवरी में 6,800, अप्रैल में 1,200। अब हम लोग एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, जैन से लेके जून तक जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है हर महीना का एक्सपेंसेस का पेमेंट का टोटल करेंगे। ये रहा, जनवरी का टोटल कलेक्शन है 60,000, खर्चा है 9,800, माइनस करके 50,200 क्लोजिंग बैलेंस। जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का ओपनिंग, और फरवरी का टोटल करेंगे।
फरवरी का खर्चा माइनस करके ये आया फरवरी का बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मार्च का ओपनिंग, मार्च का टोटल करेंगे। मार्च का खर्चा माइनस करके मार्च का आया क्लोजिंग बैलेंस। इससे क्या माइनस कर रहे हैं, ए से बी माइनस कर रहे हैं, मतलब 29,000 से 27,200 माइनस कर रहे हैं। 60,000 से 9,800 माइनस कर रहे हैं। 50,200 से 33,200 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 1,800 रुपया ये मार्च का क्लोजिंग बैलेंस, अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। अप्रैल का टोटल करेंगे, अप्रैल का खर्चा माइनस करेंगे। 8,600 रुपया नेगेटिव आया, नेगेटिव आ सकता है। 17,800 मतलब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया। 17,800 कलेक्शन है, 26,400 खर्च है। अप्रैल का क्लोजिंग, मई का ओपनिंग, ये नेगेटिव बैलेंस है, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस करके नीचे उतारेंगे। 13,400 रुपया। मई का कलेक्शन इतना, मई का खर्चा इतना, मई का क्लोजिंग बैलेंस। मई का क्लोजिंग बैलेंस जून का ओपनिंग बैलेंस, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, माइनस और प्लस करेंगे। जून का टोटल कलेक्शन 13,000, 25,100 रुपया खर्च है, यानी यहां भी नेगेटिव बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। देखते हैं फिर इसके ऊपर एक और क्लास करने का इरादा है। आज यहीं तक, गुड डे एवरीवन।